अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए रमज़ान 2021 में एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है टमाटो केचप। रमज़ानुल मुबारक में तो टमाटो केचप तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, तो मैंने सोचा कि आप रमज़ान से पहले टमाटो केचप को बिल्कुल रेडी कर लें और फिर इसको स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आप इसको एक दफ़ा बनाकर पूरा रमज़ान अच्छे से यूज़ कर सकें और आपको कोई परेशानी भी ना हो। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और घर की बनी हुई चीज़ें तो वैसे ही बहुत खालिश होती हैं। तो आज मैं आपको बनाना बताने जा रही हूँ टमाटो केचप। तो आपने मेरी रेसिपी कंप्लीट देखनी। हमारे चैनल रेसिपीज़ बाय रुबीना की तरफ से आप सबको रमज़ान 2021 एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। सब्सक्राइब करें रेसिपीज़ बाय रुबीना चैनल को और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे टमाटो केचप बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आपने भी लाल कलर वाले कोशिश करनी है कि रेड कलर वाले टमाटर आपने यूज़ करने हैं। 2 किलो मेरे ये टमाटर हैं और इनसे मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार सी टमाटो केचप। तो सबसे पहले आपने क्या करना है मैं आपको बताती चलूँ। तो आपने स्टेप बाय स्टेप मेरी कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आप भी घर में टमाटो केचप बना लेंगे इस रमज़ान। अब आपने बाज़ार से महंगी और कम क्वालिटी की टमाटो केचप लाकर इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि खुद अपने घर में बनाई हुई टमाटो केचप ही इस रमज़ान आपने इस्तेमाल करनी है। तो चलें जल्दी से अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने इन सब टमाटर को जो है वो 4 टुकड़ों में बराबर काट लेना है। मैं आपको कट कर कर एक दिखाती हूँ और बाकी भी सारे मैं इसी तरह काट लूंगी। एक टमाटर को मैंने इस तरह 4 हिस्सों में कट कर लेना है और फिर इसको दूसरे बाउल में रखते जाना है और इसी तरह बाकी के टमाटर भी मैंने कट कर लेने हैं। लीजिए 2 किलो मेरे टमाटर थे और इन टमाटरों को मैंने इस तरह से 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। अगर आपके टमाटर ज्यादा बड़े हों तो आप इनको क्यूब शेप में भी कट कर सकते हैं। अब मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ कि इसमें और क्या क्या मैंने अभी ऐड करना है। यहाँ पर मैंने लिए 2 मीडियम साइज के प्याज जिसको मैंने इस तरह ही 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर ली है एक दालचीनी की स्टिक, 1 चम्मच मैंने लिया है लहसुन का पाउडर और 1 चम्मच मैंने लिया है अदरक का पाउडर और 3 से 4 मेरे लौंग है। ठीक हो गया। आप इन लहसुन और अदरक के पाउडर की जगह अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो आप वो भी ऐड कीजिए, उससे भी जायका बहुत बेहतरीन आएगा। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया और इस पैन में मैंने अपने सारे टमाटर जो है वो डाल देने हैं क्योंकि अब मैंने इनको पकाना है। लीजिए सारे टमाटरों को मैंने पैन में शिफ्ट कर दिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ प्याज। ठीक है, नीचे फ्लेम जो है वो मैंने लो टू मीडियम ऑन कर लिया है और ये बाकी के अज्जा जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये सब भी इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने इन सब चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर देना है। पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि पानी ये अभी आप देखिएगा खुद ही छोड़ देंगे। अच्छे से मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर 30 मिनट के लिए ढक्कन देने लगी हूँ और बीच बीच में आपने चम्मच को हिलाते रहना है ताकि टमाटर नीचे ना लग जाए। ये हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी टमाटो केचप। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ 30 मिनट के बाद। 15 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक दफ़ा मैं अपने इस टमाटरों को अच्छे से मिक्स कर दूँ। ये देखिए इसने पानी छोड़ दिया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब आपने एक दफ़ा इसको मिक्स कर देना है और अभी मज़ीद 15 मिनट के लिए आपने इनको और हिलाना है ताकि ये अच्छे से गल जाएं। ठीक है, अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने दोबारा से इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। इस रमज़ान आप घर की बनी हुई टमाटो केचप खाइए। दोबारा से ढक्कन दे दिया है। अब 15 मिनट मज़ीद मैंने इसको और पकाना है ताकि ये अच्छे से गल जाए टमाटर हमारे। लीजिए 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए ये टमाटर मेरे अच्छे तरीके से गल चुके हैं, प्रॉपर ये देखिए गल चुके हैं। तो अब मैंने चूल्हे को बंद कर देना है और इसमें से मैंने दालचीनी की जो स्टिक है वो निकाल लेनी है क्योंकि ये जो है ब्लेंड नहीं होगी। अब मैंने ये हैंड ब्लेंडर लिया है, चाहे आप हैंड ब्लेंडर ले लें, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर ले लें या आप इसे मिक्सी जार में अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब हमने इसको ब्लेंड करना है, यही हमारा अहम स्टेप है।
ठीक है, इस तरीके से मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको मिक्सी जार में भी एक दफ़ा 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड करूँगी। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उससे इन टमाटरों को अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है। अब मैं आपको इन टमाटरों को ब्लेंड कर कर दिखाती हूँ। लीजिए, ये टमाटो प्यूरी मेरी तैयार है। इसको मैंने थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको मिक्सी जार में भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो ये इस तरह की इसकी शक्ल आ गई। अब इस टमाटो प्यूरी से टमाटो केचप कैसे बनेगी, तो आपने मेरी रेसिपी को कंप्लीट देखना है, तो आप भी घर में मज़ेदार सी टमाटो केचप बना लेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और ये मैंने लिया है स्ट्रेनर। इस स्ट्रेनर में से मैंने अपनी इस टमाटो प्यूरी को अब ऐड करते जाना है और नीचे जो है मैंने इसकी प्यूरी जो है वो निकाल लेनी है। सारी टमाटो प्यूरी को आपने स्ट्रेनर में से इस तरह से पास आउट करना है और ऊपर से इस तरह प्रेस करते जाना है। तो ये देखिए नीचे ये जो चीज़ निकल रही है ये असल में हमारी टमाटो केचप इससे तैयार होगी। ये ऊपर वाले जो बीज और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये सब आपने स्ट्रेन कर लेनी है। ये सारी टमाटो प्यूरी को मैंने इस तरह से स्ट्रेन कर लिया है और ये एक्स्ट्रा बीज और एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं ये मैंने फेंक देनी है। इसको आपने टमाटो केचप बनाने के लिए यूज़ नहीं करना। तो ये जो मेरे पास अब टमाटो मिक्सचर रह गया है इससे मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार सी टमाटो केचप। तो चलें जल्दी से बनाते हैं। चूल्हे पर मैंने रख दिया है अपनी ये टमाटो का सारा पेस्ट। तो अब आपने इसको एक बॉयल होने तक पकने देना है। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है। तो अब इसको एक बॉयल, ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 200 ग्राम मैंने चीनी ली है। ठीक है, पाउडर नहीं है, दूसरी चीनी है, 200 ग्राम है, ये मैंने इसमें ऐड कर देनी है। 2 किलो मेरे टमाटर थे, लेकिन इससे तकरीबन 1 किलो टमाटो केचप तैयार होगी। यहाँ पर जो मैंने स्पाइसेस ऐड करने हैं उसमें मैंने 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, नमक आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं, और 1/2 टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। ये सब चीजें भी इसके अंदर जाएंगी। टमाटो केचप तो लगती ही खट्टी मीठी मजे की है, तो इसको खट्टा मीठा बनाने के यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप या 120 ml जो है मैंने यहाँ पर विनेगर सिरका लिया है, वो भी इसके अंदर जाएगा। अब मैं इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है ऐसे, और अब बस मैंने इसको सिर्फ पकाना है। इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए, क्योंकि ये थिक ही अच्छी लगती है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 35 से 40 मिनट लगेंगे। आपने अब ऊपर ढक्कन नहीं देना, इसको इसी तरह पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चम्मच हिलाते रहना है। तो ये हमारी टमाटो केचप तैयार हो जाएगी। मेहनत तो लगती है, टाइम भी लग रहा है, मगर घर की बनी हुई चीज़ की बात ही कुछ और होती है। और बाजार से महंगी और गैर मेयारी टमाटो केचप लेने की बजाय अब आपने मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर में ही टमाटो केचप तैयार कर लेनी है। अब हमने इसको 35 से 40 मिनट के लिए बस पकाना है और पकाते जाना है जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। वक्फे वक्फे से आपने चम्मच भी हिलाते जाना है और 30 से 35 मिनट के लिए इसको आपने पकाना है। आपने इसको बस थोड़ा सा थिक करना है ताकि ये खाने में मज़े की लगे, जायके में भी ये बहुत मज़े की है। रमज़ान में तो बहुत ही इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं जिनमें हमें टमाटो केचप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है, जिस तरह समोसे, बर्गर, पकोड़े, इस तरह की सारी चीज़ें हम रमज़ान में लाजमी ट्राई करते हैं। तो टमाटो केचप जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है, तो फिर बाज़ार से वो बहुत ही महंगी पड़ जाती है। इसलिए मैंने आपको इसे घर में बनाना सिखा रही हूँ ताकि आप इस रमज़ान टमाटो केचप गैर मयारी बाज़ार से ना लें। यहाँ पर मेरे 30 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए ये गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी टमाटो केचप 100% रेडी हो गई है, तो उसका तरीका मैं आज आपको बताती हूँ। ये देखिए गाढ़ी तो ये हो चुकी है कि वाकई ये टमाटो केचप 100% तैयार हो गई है या नहीं। यहाँ पर एक मैंने कटोरी ली है और उस कटोरी में मैंने थोड़ी सी जो टमाटो केचप है वो निकाल कर डाल देनी है और 10 सेकंड के लिए इसको मैंने ऐसे ही पड़ा रहने देना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये रेडी हो गई है कि नहीं। अब आपने क्या करना है कि इस कटोरी को थोड़ा सा टेढ़ा कर कर देखना है कि केचप रेडी हुई है कि नहीं। लेकिन अभी ये केचप जो है हमारी थोड़ी सी रहती है, अभी 100% रेडी नहीं हुई। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसको और पकाना है ताकि ये मेरी कंप्लीट रेडी हो जाए। मतलब ये जिस जगह पर मैंने डाली थी उसी जगह पर रहेगी तो ये रेडी हुई होगी। अगर ये इस तरह ये देखिए नीचे जा रही है तो इसका मतलब है ये अभी रेडी नहीं हुई। तो इसको 10 मिनट के लिए मैंने मजीद पकाना है।
ये देखिए यहाँ पर 40 मिनट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगेन मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। लीजिए 10 सेकंड हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि ये तैयार हो गई है कि नहीं। ये देखिए ये बिल्कुल भी नहीं अब नीचे गिर रही, तो इसका मतलब है ये टमाटो केचप मेरी 100% रेडी हो चुकी है। तो आपने भी मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए टमाटो केचप इस रमजान घर पर बनानी है और खुद भी खानी है और अपने मेहमानों को भी खिलानी है। लीजिए 100% मेरी होममेड टमाटो केचप बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये तकरीबन 1 किलो बन गई है। तो इसे मैं अब इस एयर टाइट जार में मैंने इसको रख लिया है और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी और पूरे 1 माह तक आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब आप इसे रमजान से पहले बनाइए और पूरा रमजान इस दफा आपने होममेड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी हुई बगैर प्रिजर्वेटिव्स के प्योर और अच्छी क्वालिटी की टमाटो केचप यूज करनी है। इसे आप बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। इसे तो मैं अब स्टोर करने लगी हूँ रमजानुल मुबारक के लिए। इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए ये कितनी मजेदार बनी है। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इसका कलर भी आया है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और बनी भी बहुत ही मजेदार है। इसे आप बहुत सी चीजों के साथ खा सकते हैं, जैसे बर्गर के साथ, सैंडविचेस के साथ, समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ। तो इस रमजान आपने मेरी रेसिपी को देखते हुए इसे लाजमी ट्राई करना है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करना है। अब इसी तरह की मजेदार सी नई नई रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। रमजानुल मुबारक करीब है, मेरी तरफ से आपको एडवांस रमजानुल मुबारक 2021। फिर मिलूंगी आपके साथ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।